हेलो कक्षा 10 के विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या। पहला ही चैप्टर है आप लोगों का वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के विषय में हम विस्तृत जानकारी आज देने जा रहे हैं, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे एकाग्रचित होकर के अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और साथ में इनको नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ से हाई स्कूल के एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने के आसार हैं और बनते भी हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? ठीक, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, इन्हें हमें देखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक होती है क्या? परिमेय और एक होती है अपरिमेय। ठीक, एक होती है अपरिमेय। वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो संख्याएं, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। ठीक, अब इन संख्याओं के अंतर्गत भी संख्याएं हैं। कैसे? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के नीचे क्या? प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक, या उसी को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या। ठीक, तो ये संख्याएं परिमेय के अंतर्गत आती हैं। कौन? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक, अब ये जो प्राकृत संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो ये जो होती है, तो ये कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक जाती है। ठीक, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक, अब पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। कहां से? 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या। ठीक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है या प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, और जो पूर्ण संख्या होती है ये 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होगी। अगर पूर्ण संख्या में हम पहले 0 लगा देते हैं और बाकी पूरी प्राकृत संख्या लिख देते हैं तो पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। ठीक, अब देखिए पूर्णांक संख्या। तो अब पूर्णांक के लिए, पूर्णांकों में धन पूर्णांक भी होता है और ऋण पूर्णांक भी होता है। तो एक संख्या रेखा पर जो दाईं ओर है वो धन पूर्णांक होते हैं और बाईं ओर 0 से लेकर के दाईं ओर इधर के धन पूर्णांक और बाईं ओर ऋण पूर्णांक होते हैं। कैसे? चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इस मान लीजिए कोई संख्या रेखा में 0 है, 0 की जो है ना इधर दाहिनी ओर क्या? धन पूर्णांक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे। ये इधर धन पूर्णांक, और बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गए हमारे ऋण पूर्णांक। ये क्या हो गए? हमारे धन पूर्णांक, और ये डॉट 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 अनंत तक ये भी जाते हैं। ठीक, तो इन्हें हम कहते हैं क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और इन्हें बोलते हैं क्या? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक।
तो पूर्णांक संख्या में हमने देखा क्या कि यहां से दाहिनी ओर जो होगा तो दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक, इतना हमने देख लिया। ठीक, अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं। तो प्रश्न डायरेक्टली आपसे क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या एक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? क्या एक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? तो बिल्कुल हाँ होती है, लेकिन इसी को अगर चेंज कर दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो यहां गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें अपरिमेय भी आता है। ठीक, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती क्योंकि ठीक। तो अब देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें थोड़ा सा हमने बता दिया आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक, ये इन्हें हमने बता दिया। अब इनके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं परिमेय में और अपरिमेय में। ठीक, तो चलिए देखते हैं परिमेय और अपरिमेय में। तो परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है, इसमें बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं इसको लेकर के। तो आज आपकी परेशानी दूर होने वाली है, अब वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं परिमेय। तो परिमेय संख्या के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि 3 या 4 क्राइटेरिया होते हैं परिमेय संख्या के, कि उन क्राइटेरिया में अगर वो संख्या जो है अपने आप को प्रूव कर दे तो वो क्या होगी, परिमेय होगी। और जो संख्या परिमेय नहीं है वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। ठीक, तो चलिए परिमेय की क्राइटेरिया, पहले तो उसको किस रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। पहले P/Q के रूप में होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि Q = ≠0, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। ये अगला क्राइटेरिया, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। अब 3 हो गए, चौथा क्या है कि P और Q का जो मासा है जिसे बोलते हैं HCF, P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतनी क्राइटेरिया, देखिए परिमेय संख्या के लिए इतनी क्राइटेरिया होनी चाहिए। परिमेय संख्या के लिए क्या होनी चाहिए, इतनी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अगर कोई भी संख्या है इन क्राइटेरिया से अगर गुजर रही है इनसे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि परिमेय है। कैसे, हम यहाँ पर लिखें 1/2, हमने 1/2 लिखा, तो अब देखिए कि 1/2 क्या परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ P/Q के रूप में है, तो एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, P/Q के रूप में है। दूसरे में Q = ≠0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें Q क्या है, 2 है, 0 नहीं है, ये भी क्राइटेरिया पूरा। अब P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो अभी हमने पूर्णांक संख्या में आपको बताया कि 1 भी पूर्णांक है और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 1/2। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में आपको रखना है। तो ये क्राइटेरिया भी पूरा। फिर P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए दोनों का HCF निकालते हैं अगर हम, तो 1 और 2 का HCF क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कैसे, 1 का भाग देंगे 2 में, तो 1 दूनी 2, तो ये कट गया, ये 0 आ गया। ठीक, ये 0 आ गया, तो यही भाग बिर से है, HCF हम निकाल रहे हैं, तो ये 1 ही HCF हो गया, पूरा यही कट गया। तो HCF भी क्या हो गया, 1 आ रहा है। यानी सभी क्राइटेरिया पूरा करते हुए 1/2 अपने आप को सिद्ध कर दिया क्या, कि ये एक
परिमेय संख्या है। अब दोस्तों जो जो परिमेय नहीं है वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय में तो कोई विशेष है ही नहीं, पर फिर भी एक महत्वपूर्ण बता देते हैं आपको कि जो अपरिमेय संख्या अधिकांश में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं, कौन? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जो है ना, अभाज्य संख्याओं में अगर करनी लगा दी जाए तो वो क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। कैसे? जैसे देखिए, दो क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसे हम कहते हैं सम अभाज्य। ठीक, तो ये क्या है? सम अभाज्य। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वह संख्या जो स्वयं और एक से कटे। तो देखिए, ये दो क्या है, इसमें करनी हम लगा दिए तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। फिर तीन क्या है? अभाज्य संख्या है, तो करनी लगा दिए, हो गई अपरिमेय। फिर 7 अपरिमेय, फिर इसके बाद 11 अपरिमेय, फिर 13 अपरिमेय। इस तरीके से जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें अगर आपने करनी लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, तो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज जितने भी ये क्राइटेरिया मैंने आपको बताए हैं वास्तविक संख्या से रिलेटेड, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आएंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो आप अगला वीडियो देखना मत भूलिए, और जो स्टूडेंट हमारे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नमस्कार।